कि आज हम सुबह से तैयारी में लगे हुए थे, जो कि हिमालय की पुत्री हैं और आज इनका पूजन होता है। आज सरकारी छुट्टी है तो आज अच्छे से पूजा अर्चना भी हो गई है। सुबह से तैयारी में भी काफ़ी समय मिल गया। हल्की हल्की छुटपुट बादल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धूप की रोशनी में तो पूरा वातावरण काफ़ी सुंदर हो गया है। पूरे देश में प्रकृति ने काफ़ी नुकसान किया है, काफ़ी आपदाएं आई हैं, काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है। कुछ क्यारे में भी खरपतवार भी काफ़ी मात्रा में हो रही है, तो ये भी मुझे आज साफ़ करनी है। भी यहाँ पर बढ़िया करके धूप सेक रही है और मम्मी भी पूरी तरह से तैयार हो गई है। दोस्तों इतना बहुत क्यारी का काम मैंने कर दिया है और थोड़ी खरपतवार हो रही थी इसमें, तो वो मैंने साफ़ कर दी है। एक प्लेट में मैंने कुछ बीज निकाल दिए हैं और इसमें देखिए 3 प्रकार के बीज रखे हुए हैं। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है और देखेंगे बीज कब तक होते हैं। हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हेमंत प्रकृति व्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, मौजूद हूँ आप सभी के सामने। तो करते हैं दोस्तों नए व्लॉग की शुरुआत। और ये वाला जो व्लॉग है नवरात्रि के पहले दिन का व्लॉग है, जो किसी कारण से मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा आज इस व्लॉग को अपलोड कर देते हैं और इसकी एडिटिंग भी मैंने काफ़ी देर से ही की है। तो व्लॉग की शुरुआत हो गई थी काफ़ी पहले और मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मम्मी ने कहा मेरी भी मेहंदी लगा दे, क्योंकि मम्मी के भी काफ़ी वाइट बाल हो रहे थे। तो सुबह की शुरुआत हमने ऐसे की। उसके बाद काफ़ी सारे घर की साफ़ सफाई की, नहाना धोना किया, क्योंकि नवरात्रे जो शुरू हो रहे थे। तो घर की साफ़ सफाई, इसी के साथ आज घट स्थापना भी होनी थी, इसलिए काफ़ी पहले उठ गए थे। सुबह से काफ़ी सारे काम निपटा लिए हैं और अब पूजा की तैयारी चल रही है। तो आज जौ वगैरह भी बोए जाते हैं और हरियाली बोई जाती है, तो वो भी अभी बोनी है। तो चलिए जी, पूजा का सारा सामान मैंने तैयार कर दिया है। अब माता का श्रृंगार करते हैं। माता को स्नान कराने के बाद नए वस्त्र पहना दिए और उसके बाद दोस्तों पूजा के लिए, आरती के लिए थाली भी लगा दी। तो ये सारे काम मैंने किए आज सुबह सुबह। और मम्मी भी आज साथ में है, तो इस बार मम्मी का भी इस वाले घर में ये पहला नवरात्र है और मेरा तो ये दूसरा शारदीय नवरात्र होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मौसम भी चेंज हो गया है, धूप आने लग रही है, तो अब बरसात का मौसम भी धीरे धीरे जाने लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए जी, मम्मी भी आ गई है नहा धो के बिल्कुल तैयार होके, और अब दोनों आरती करते हैं और माता रानी से अब प्रार्थना करते हैं। अब जितनी भी आपदाएं हैं, जितने भी नुकसान हो गए हैं, वो अब थम जाएं और एक नई शुरुआत करते हैं आज के दिन से। तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कीजिए और माता रानी की कृपा आप सभी पर भी बनी रहे, ये भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा व्लॉग के माध्यम से। तो चलिए जी, पूजा की शुरुआत भी हमने कर ली है, आरती वगैरह कर रहे हैं और इसी के साथ आज हमारा व्रत भी रहेगा, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। पूरे व्रत तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन शुरुआत का जो पहला नवरात्र होता है और जो आखिरी नवरात्र होता है उसकी व्रत लिए जाएंगे, क्योंकि काम के साथ, इतने सारे काम के साथ जितना भी व्रत है वो लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत की एक नवरात्र और अंतिम नवरात्र को लेंगे और उसके बाद उद्यापन कर देंगे कन्या पूजन के साथ। तो ये सारे कार्यक्रम एक हफ्ते तक या 8-10 दिन तक चलने वाला है। और इस बार के जो नवरात्र हैं वो ज़्यादा ही हो रहे हैं, एक दिन एक्स्ट्रा नवरात्रा बढ़ गया है, जिस कारण से एक नवरात्र ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए जी, जैसा भी रहेगा वो तो आप देखते रहेंगे ब्लॉग के माध्यम से। चलिए जी, पूजा अर्चना हो गई है, आरती भी कर दी है, अब टीका वगैरह लगा देते हैं, मम्मी को भी लगा दिया है और आशीर्वाद लेते हैं माता रानी से और सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। और साथ ही साथ तुलसी माता रानी में भी मैंने धूप बत्ती जला दी है और सूर्य भगवान को भी जल अर्पित करते हैं। साथ ही साथ मम्मी भी जल अर्पित करने के लिए आ गई हैं। तो शुरुआत कर दी है नए व्लॉग की, और व्लॉग तो पुराना है, तो आशा करते हैं आप लोग भी व्लॉग को एंजॉय करेंगे। तो बने रहेगा दोस्तों चैनल में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। मैं हेमंत कुकृति आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के एक खूबसूरत से गांव अटल आदर्श ग्राम मज गाँव से। तो चलिए जी दोस्तों, हो गई एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज की ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी। सुबह के इस समय बज चुके हैं 10:30 और इस समय हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी ने देख लिया है कि आज हम सुबह से तैयारी में लगे हुए थे और आज से दोस्तों हमारे जो शारदीय नवरात्र हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। आज 22 सितंबर है, आज प्रथम नवरात्र है और आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि हिमालय की पुत्री हैं और आज इनका पूजन होता है। सबसे पहले जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मैं भगवती से प्रार्थना करना चाहूँगा। आज छुट्टी का दिन भी है और इस कारण से आज मैं घर पे ही हूँ और आज सरकारी छुट्टी है।
तो आज अच्छे से पूजा अर्चना भी हो गई है। सुबह से तैयारी में भी काफ़ी समय मिल गया और इस समय काफ़ी प्यारी सी धूप खिल रखी है और मौसम 2-3 दिन से काफ़ी सुहाना बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाते हैं। तो मौसम की बात की जाए तो हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं और इस तरफ प्यारी सी धूप खिल रखी है और सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और धूप की रोशनी में पूरा जो वातावरण है काफ़ी खिल चुका है। पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अब सर्दी का मौसम भी आने लग रहा है और गांव का माहौल तो इस समय काफ़ी शांत दिखाई दे रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग इस समय घास के लिए जाए रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं खेतों में। खेत भी काफ़ी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, सामने पे काफ़ी सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ भी काफ़ी बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की छुटपुट बादल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धूप की रोशनी में तो पूरा वातावरण काफ़ी सुंदर हो गया है। तो चलिए जी दोस्तों, आज तो काफ़ी सुंदर सी धूप लगी हुई है। लगातार 2-3 दिन से इस तरह से धूप लग रही है तो काफ़ी आनंद आ रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है और आजकल पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, तो जो धूप की गुनगुनाहट है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए जी दोस्तों, हमने सुबह से काफ़ी सारी तैयारी कर ली है और मुहूर्त में घट स्थापना भी कर दी है और माता की आरती भी कर दी है और पूजा अर्चना हमारी संपन्न हो चुकी है। तो इस समय मैं छत में आ गया हूँ, मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात कर ली जाए। तो आज है 22 सितंबर, आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। इस बार जो नवरात्र हैं वो 10 दिनों के आ रहे हैं। दशमी की तिथि है वो 2 अक्टूबर को आ रही है, जिस दिन गांधी जयंती भी रहने वाला है। आज प्रथम नवरात्र है और इस तरह से अगले 9 दिनों तक माता की अलग अलग रूपों की पूजा होगी। पूरे देश में आज के दिन मंदिरों में काफ़ी पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, तो हमने भी पूजा अर्चना कर ली है और आज मेरा व्रत भी है। साथ में आज मम्मी भी हैं, तो मम्मी का भी आज व्रत रहने वाला है, तो हम दोनों ने अच्छे से पूजा अर्चना कर ली है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आज से 9 दिनों के पावन पर्व शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ आगे काफ़ी सारे त्यौहार भी आने वाले हैं। इस बार पूरे देश में प्रकृति ने काफ़ी नुकसान किया है, काफ़ी आपदाएं आई हैं, काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है, जान माल की काफ़ी हानि हुई है। तो अब माता रानी से यही प्रार्थना है कि आगे का जितना भी समय इस साल का बचा हुआ है तो वो काफ़ी अच्छे से जाए। अब जितनी भी आपदाएं हैं वो रुक जाएं और माता रानी सभी पे अपनी कृपा बनाए रहे, यही माता रानी से प्रार्थना रहेगी। माता रानी सभी को शक्ति प्रदान करे और स्वस्थ जीवन दे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। तो चलिए जी दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है और आज के दिन तो मेरा व्रत रहने वाला है और माता की स्तुति की जाएगी, यही आज की दिनचर्या रहने वाली है। तो चलिए जी दोस्तों, अभी नीचे चलते हैं, थोड़ा चाय वगैरह बनाते हैं। तो सुबह की चाय वगैरह पी नहीं है, तो अभी चाय वगैरह पीते हैं और मम्मी को भी चाय वगैरह देंगे। चलिए, जब बढ़िया करके धूप आ रही है तो पूरा छत भी अच्छे से सूख गया है। अच्छे से धूप पड़ेगी तो धीरे धीरे ये काई वगैरह भी अच्छे से निकल जाएगी और फिलहाल अभी टंकी में पानी वगैरह चढ़ा रखा है, तो टंकी में पानी भर रहा है। आपको किचन गार्डन का भी हाल दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जितनी भी मैंने गुड़ाई वगैरह की थी तो वो समतल हो गई है और आजकल ये गेंदे के फूल लगे हैं तो इनमें भी हल्के हल्के फूल आने लग रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है और धीरे धीरे ये पूरे जो पौधे हैं इनमें अच्छे से फूल आ जाएंगे। और कुछ क्यारे में भी खरपतवार भी काफ़ी मात्रा में हो रही है, तो ये भी मुझे आज साफ़ करनी है। टाइम लगेगा दोस्तों, इसको भी साफ़ कर लेंगे और कुछ बीज वगैरह यहाँ पे डाल देंगे और साथ में ये मीठे करेले की बेल भी यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रही है। भी यहाँ पर बढ़िया करके धूप सेक रही है और मम्मी भी पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो सुबह ही मम्मी ने नहाना धोना कर लिया था। तो हेलो कर दो सभी को और शुभकामनाएं दे दो नवरात्रि की। शुभकामनाएं सबके लिए। हाँ, तो मम्मी ने भी नवरात्रि की शुभकामनाएं दे दी है। तो आज कैसा लग रहा है? आज प्रथम नवरात्रि है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मौसम भी साफ है। हाँ, मौसम तो मौसम भी साफ़ हो गया, तो मम्मी को ये मौसम अब काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ दिनों से मम्मी भी परेशान हो गई थी। लगातार बारिश आ रही थी और ठंडा भी काफ़ी लग रहा था और मम्मी इस समय अच्छे से धूप सेक रही है और इन सुंदर नज़ारों का आनंद भी ले रही हैं। चलिए जी, मम्मी भी छत में अच्छे से धूप का आनंद ले रही है। मम्मी का भी आज व्रत रहने वाला है और हमने पूजा अर्चना अच्छे से कर ली है। चलिए जी, फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने किचन में और थोड़ा धूप सेकने के बाद अब सीधे किचन में आ गए हैं और अब थोड़ा चाय वगैरह बना लेते हैं क्योंकि सुबह से चाय वगैरह नहीं पी है। तो मेरे पीछे मैंने चूल्हे में चाय वगैरह चढ़ा दी है और इसमें थोड़ा उबाल आ रहा है और साथ ही थोड़े मखाने वगैरह मैंने रोस्ट कर दी हैं। थोड़ी मूँगफली वगैरह कल लेके आए थे, तो व्रत में ये चीज़ें खा सकते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं और चाय के साथ खाने के लिए हो जाएगा। चलिए, चाय और मखाने भी रेडी हो चुके हैं, तो अब इनका आनंद ले लेते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और सुबह के बाद सीधे अब ब्लॉग बन रहा है क्योंकि आज व्रत का दिन है तो थोड़ी एनर्जी लो ही रहती है,
इस कारण से सुबह ब्लॉग नहीं बनाया, तो काफ़ी आराम भी हो गया। और इस समय मैं छत में आ रखा हूँ थोड़ा किचन गार्डन का काम करने के लिए। और मौसम देखिए, बादल भी हो रहे हैं, हल्की हल्की धूप भी हो रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। और नीचे ही किचन गार्डन है, तो यहाँ पे अभी जाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ी खरपतवार भी मुझे निकालनी है और थोड़ी सी गुड़ाई मैंने यहाँ पे अभी शुरू की थी कि तभी मैं रूम पे आ गया हूँ थोड़ा ओडोमॉस वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि नीचे मच्छर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा ओडोमॉस लगा के जाते हैं तो मच्छर नहीं काटेंगे। तो चलिए जी, अभी ओडोमॉस भी लगा दिया है, तो अब चलते हैं किचन गार्डन में। तो चलिए जी दोस्तों, किचन गार्डन में थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया है और कैमरा पकड़ा हुआ था मम्मी ने। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, जब काम करते हैं तो काफ़ी गर्माहट हो जाती है। और देखिए कितना पसीना आ रहा है। तो थोड़ा बहुत क्यारी का काम मैंने कर दिया है, तो आपको दिखाते हैं कितनी क्यारी मैंने बनाई है। जी दोस्तों, इतना बहुत क्यारी का काम मैंने कर दिया है और थोड़ी खरपतवार हो रही थी इसमें, तो मैंने साफ़ कर दी है। और सामने वाली क्यारी में भी काफ़ी सारी खरपतवार मैंने निकाल दी है। तो क्यारी फ़िलहाल मैंने इतनी तैयार कर दी है, तो अब इसमें थोड़ा बहुत बीज बो देते हैं। चलिए जी दोस्तों, फिलहाल इतनी क्यारी का काम मैंने किया अभी, और हाथ देखे कैसे हो गए हैं। और जब क्यारी का काम करते हैं तो हाथ बिल्कुल इसी तरह से हो जाते हैं। चलिए जी, मैंने थोड़े बीज निकाल दिए हैं बोने के लिए, तो आपको बताते हैं कौन कौन से बीज मैं बोने वाला हूँ। तो चलिए जी, एक प्लेट में मैंने कुछ बीज निकाल दिए हैं और इसमें देखिए 3 प्रकार के बीज रखे हुए हैं। तो ये वाला जो बीज है ये धनिया का है, और ये मेथी का कुछ बीज है, और ये राई का बीज है जो मेरे पास पहले से रखा हुआ था। तो इतने बीज मैंने निकाल लिए हैं। तो थोड़ी बहुत क्यारी बना दी है, तो उसमें ये वाले बीज बो देते हैं। तो चलिए जी, फिलहाल इतने बीज मैंने ले लिए हैं बोने के लिए। आप चलते हैं किचन गार्डन में, फटाफट से इनको बो देते हैं, क्योंकि फिर अंधेरा भी हो रहा है। तो चलिए जी दोस्तों, शाम का समय हो चुका है, लगभग 5:30 से ऊपर का समय हो गया है। और फिलहाल क्यारी का काम मैंने निपटा दिया है और काफ़ी थकान हो गई थी, तो थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गए हैं, मुँह हाथ धो दिया है और कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई थी। और इस समय शाम का समय है, धूप अस्त हो चुकी है और आसमान में बादल लग रखे हैं। ये दोस्तों, आसमान में लगातार बादल ही हो रहे हैं। तो अब मानसून की विदाई हो रही है धीरे धीरे, तो ये बादल यहीं आसपास घूमते रहते हैं इस सकलाना घाटी में। फिलहाल पहाड़ों के पीछे धूप भी अस्त हो गई है, तो अब धीरे धीरे करके अंधेरा हो जाएगा। ये दोस्तों, किचन गार्डन में मैंने इतना काम कर दिया है और बीज वगैरह भी फिलहाल यहाँ पे बो दिए हैं, थोड़े राई के, थोड़े धनिया के, और ये अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है। और देखेंगे बीज कब तक होते हैं। और सामने भी एक क्यारी बना दी है, और आगे एक छोटी सी क्यारी है, मैंने खरपतवार नहीं निकाला है, तो उसको बाद में कर लेंगे। फिलहाल आज मैंने इतना सा काम कर लिया, तो अब क्यारी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। चलिए जी, फिलहाल क्यारी का काम भी मैंने निपटा दिया है और आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो नवरात्रों में बीज वगैरह बो दिए जाते हैं। तो मैंने भी थोड़े बहुत बीज बो दिए हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। अब देखेंगे राई वगैरह और धनिया कब तक होता है। चलिए जी, फिलहाल शाम का समय है, नीचे चलते हैं, थोड़ी चाय वगैरह बनाते हैं शाम की, क्योंकि मम्मी भी इंतज़ार कर रही है। तो चाय बनाते हैं, फिर चाय का आनंद लेंगे। चलिए जी, फिलहाल पहुंच चुके हैं किचन में और इस समय लाइट वगैरह जा रखी है। ये इमरजेंसी बल्ब लगा रखा है, इसकी लाइट में भी काफ़ी कम हो रखी है। और पीछे चूल्हे में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, तो चाय में थोड़ी देर में उबाल आता है, तो उसका चाय का भी आनंद लेंगे। तो चलिए जी दोस्तों, शाम के 6 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और इस समय मैं हूँ अपने किचन में। शाम को थोड़ा किचन गार्डन का काम करने के बाद सीधे मैं अपने किचन पे ही आ गया था, और शाम की चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। और इसी साथ आज हमारा व्रत है, तो व्रत वाले भोजन की तैयारी भी थोड़ी बहुत मैंने कर दी है। तो मेरे पीछे दोस्तों मैंने चूल्हे में बर्तन चढ़ा रखे हैं, और सबसे पहले तो इसमें पैन चढ़ा रखा है, और इसमें बनने के लिए रखी है मैंने खीर। तो आज झंगोरे की खीर बन रही है, तो थोड़ा देर और पकने देंगे, फिर इसके बाद ये रेडी हो जाएगी। और साथ ही इस वाली कुकर में मैंने सब्जी चढ़ा दी है, और आज लौकी और चने की दाल की सब्जी इसमें बना रही है। इसका गैस मैंने बंद कर दिया है, और साथ ही प्लेट में मैंने कुछ आलू और अरबी काट के भी रखी हुई हैं, इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया है, तो इसमें भी छौंका लगाना है। तो ये वाला काम बाद में करेंगे। साथ ही आटा भी तैयार है, तो इतनी चीज़ें मैंने तैयार कर दी है व्रत वाले भोजन के लिए। जी दोस्तों, इतना भोजन मैंने तैयार कर दिया है, और अभी आलू और तेड़ों की सब्जी में छौंका लगाना है और रोटियां वगैरह बनाना है। देखते हैं रोटी बनाएंगे या पूरी बनाएंगे, जो भी होगा। तो फिलहाल इस समय हम लोग थोड़ा तैयारी कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए। तो आज सुबह से हम मंदिर नहीं गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा शाम को मंदिर भी चले जाते हैं। बाकी जितना भी भोजन है वो बाद में बनाएंगे, तो पहले चलते हैं मंदिर के लिए और मंदिर में आपको भी दर्शन कराते हैं। चलिए दोस्तों, रास्ते पे आगे हैं और मंदिर थोड़ा सा ही आगे है, भोले बाबा और माता रानी का। तो हमने सोचा आज से पावन पर्व शुरू हो रहे हैं नवरात्रि के, तो भगवान जी के भी दर्शन कर लेते हैं।
तो चलिए जी चलते हैं मंदिर में, आपको भी दर्शन कराते हैं। पहुंच चुके हैं भोले बाबा और माता रानी के मंदिर में और देखिए लाइटिंग करके मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। तो आज कल नवरात्रि का पर्व है तो माता रानी के भी दर्शन कर लेते हैं। और सामने देखिए काफ़ी मलमा आ रखा है परसों की बारिश से, तो ये साफ भी नहीं हुआ है। तो चलिए जी चलते हैं मंदिर में। दोस्तों फिलहाल मंदिर से भी आ गए हैं, पूजा अर्चना भी हो चुकी है और घर में काफ़ी देर पहले पहुंच चुके थे तो घर के मंदिर में भी पूजा कर दी है। और फिलहाल इस समय मैं अपने किचन में आ गया हूं। बाकी जो व्रत वाला भोजन था वो तैयार करने के लिए पीछे मेरी सब्जी भी तैयार हो चुकी है। तो इसमें मैंने आलू और अरबी की गुटके भी तैयार कर दिए हैं। इसमें लौकी और चने की दाल बनाई हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे खीर भी तैयार हो चुकी है। तो इसका गैस भी बंद कर देते हैं और इसी के साथ रोटी बनाने के लिए तवा भी मैंने चूल्हे में चढ़ा दिया है और इधर में मैंने रायता भी तैयार करके रख दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं, सिर्फ रोटी बनाना बाकी रह गया है। बाकी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ रोटियां बनाते हैं। फटाफट से बाकी डिनर तैयार करते हैं और उसके भगवान जी को भोग भी लगाएंगे और उसके बाद हम लोग भी भोजन करेंगे। तो बनाते हैं रोटियाँ। फाइनली दोस्तों रात का डिनर भी तैयार हो चुका है और भगवान जी को भी मैंने भोग लगा दिया है और अपने लिए और मम्मी के लिए व्रत वाली थाली भी मैंने परोस दी है। मेरे पीछे मैंने भोजन भी परोस दिया है और आज के भोजन में काफी सारी चीजें बनी हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लौकी और चने की दाल है, साथ में दोस्तों आलू और तेड़ू के गुटके भी हैं। यहाँ पर दोस्तों झंगुरे की खीर है, साथ में दही खीरे और बूंदी का रायता भी है और साथ में दोस्तों गर्मा गर्म रोटी भी है। तो अपने लिए और मम्मी के लिए मैंने थाली परोस दी है। भोजन काफी स्वादिष्ट भी लग रहा है, तो आप टेस्टी भोजन का आनंद ले लेते हैं। चलिए जी दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हमारा डिनर भी हो चुका है और सभी काम करके किचन क्लीनिंग करके फिलहाल मैं अपने बेडरूम पे आ चुका हूँ। तो आज हमने जल्दी भी डिनर कर लिया। आज हमारा सुबह से व्रत था तो हमने फटाफट से खाना वगैरह बना लिया था, तो इसलिए जल्दी से डिनर भी हो चुका है और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। आज से शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो गए हैं और अगले 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा होगी। तो आज हमारा व्रत भी था और वैसे तो हम पूरा व्रत नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ पहला और आखिरी व्रत रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं। तो इतने कामों के साथ व्रत पूरे लेना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है। तो फिलहाल आज हमारा व्रत था और शाम के भोजन के बाद व्रत का समापन भी हो चुका है। कल द्वितीय नवरात्रि रहेगा और दोस्तों कल मंगलवार का दिन है, कल हमारा स्कूल भी रहेगा। कल की दिनचर्या स्कूल में बीतेगी तो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है। अभी थोड़े कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं तो वो काम अभी बाकी रह गया है। आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा, आशा करते हैं आपका आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं क्योंकि सुबह से काफ़ी थकान भी हो गई है। काफ़ी सारे काम किया आज किचन गार्डन का काम भी किया, घर की साफ सफाई पूजा के साथ काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो अब थोड़ी थकान हो गई है तो अब नींद भी थोड़ी बहुत आ रही है। तो आशा करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मैं हेमंत कुकरेती मिलता हूँ आपको अपनी अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय बद्री विशाल, जय देव भूमि उत्तराखंड।